नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, हमारा 2000 पर्यायवाची शब्दों का सीरीज चल रहा है, जिसमें से दोस्तों हम एक एक शब्द को डील कर रहे हैं कंसेप्ट के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अग्नि का पर्यायवाची शब्द। देखिए, अग्नि के क्या क्या पर्यायवाची शब्द होती हैं। अग्नि दोस्तों, अग्नि अपने आप में तत्सम शब्द है, इसको भी नहीं भूलना है। क्या ये तत्सम शब्द है? अग्नि तत्सम है। अग्नि का तद्भव आग होता है। अग्नि का तद्भव आग होता है, तो आग अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। हुताभुक, हुत भूख है, हुत भूख। भूख मतलब क्या होता है जी? भूख मतलब होता है भोजन, याद रखना है ना। भूख मतलब होता है भोजन। भूख लगा थे बोलता है ना, मतलब भोजन की जरूरत है, तो भूख मतलब होता है भोजन। हुत मतलब होता है हवन। हुत का अर्थ क्या होता है? हवन। तो हवन की भोजन कौन है जी? आग। हवन को क्या चाहिए? हवन को आग चाहिए। इसलिए अग्नि को हुत भूख कहा जाता है, क्योंकि हवन की भोजन है आग। हुत भूख, ठीक। हुतासन, हुतासन। असन मतलब क्या होता है? भोजन। असन मतलब क्या होता है? भोजन। हुत मतलब होता है हवन। तो हवन की भोजन अग्नि है। हवन की भोजन अग्नि है। अग्नि की भोजन हवन है, ठीक ना। तो ठीक, ये रहा दोस्तों आपका हुतासन। हव्य वाहन। हव्य मतलब हवन। हवन का वाहन क्या होता है दोस्तों? तो आग होता है, इसलिए हव्य वाहन कहा जाता है। हव्य वाहन मतलब आग को कहते हैं, अग्नि को कहते हैं। सिखी, इसको सिखी का जैसे आग जलता है, जैसे सिखाया टाइप जलते हैं, जैसे सिखाया टाइप, ऐसे ऊपर चोखू रहता है, ऐसे चोखू, ठीक है, सिखा बन जाता है, ऊपर में जलता रहता है सिखा, इसलिए आग को सिखी भी कहते हैं। सिखी, सिखी, ठीक। पावक आप सभी जानते हैं, पावका, पावक, ठीक ना। तो पावक अग्नि आग को कहा जाता है, बचपन से पढ़े होंगे, ठीक ना, ये याद होगा आपको। दहन, दहन शब्द से पता चल रहा है कि दहन मतलब अग्नि होता है। ज्वल मतलब जलने से संबंधित है, मतलब इससे पता चल रहा होगा कि ये अग्नि से संबंधित। तपन, तपन मतलब टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। तप, तप मतलब गर्मी को रिप्रेजेंट करता है। और आग दोस्तों अपने आप में तपन होता है, इसलिए अग्नि को तपन भी कहते हैं, ठीक। अनल, अनल दोस्तों याद रखना है, अनल अग्नि को कहा जाता है, जबकि अनिल, अनिल वायु को कहते हैं। अनल अग्नि, अनिल वायु को कहते हैं, राइट। कृषाणु, कृषाणु एक मूवी में आया था, क्रिस, क्रिस, क्रिस शब्द से कृषाणु बना है। क्रिस एक मूवी भी आया है, क्रिस, ऋतिक रोशन का, ठीक ना। क्रिस मतलब होता है छोटा, क्रिस मतलब होता है कमजोर। जैसे ऋतिक रोशन स्टार्टिंग में क्या था? कमजोर था, एलियन उसको शक्ति दिया, तभी तो क्रिस, क्रिस मतलब पावरफुल बना ना। तो स्टार्टिंग वो कमजोर थे, इसलिए उस पिक्चर का नाम पड़ा है क्रिस। क्रिस का मतलब होता है कमजोर, छोटा। और अणु, अणु, यह अणु, अणु मतलब होता है अणु, मतलब छोटा अणु। तो अग्नि का दोस्तों जो अणु है, एलिमेंट है, वो छोटा होता है, इसलिए दोस्तों अग्नि को कृषाणु भी कहते हैं। कृषाणु, कृषाणु छोटा अणु, कृषाणु। और वैश्वानर, वैश्वानर, वैश्व मतलब वैश्य से बना है। वैश्य मतलब क्या होता है? पेट, पेट का नर। वैश्वानर से हम संबंधित इसका कुछ कंसेप्ट है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, वैश्वानर पेट की आग को कहते हैं। पेट में आग लगती है ना दोस्तों, पेट की आग, पेट में आग लगी है, इसको वैश्वानर कहा जाता है। इसके अलावा पेट की आग को जठराग्नि भी कहते हैं, जठराग्नि, और जठरानल भी कहते हैं। तो जठराग्नि, जठरानल, पेट की आग। जठ मतलब दोस्तों जठर ग्रंथि पाया जाता है पेट में, ऐसे याद कर लेना, पेट में जठर ग्रंथि पाया जाता है, तो जठराग्नि या जठनाल, जठरानल। अनर मतलब होता है आग, ठीक। समुद्र की आग, समुद्र की आग को बड़वाग्नि कहते हैं। बड़वाग्नि कहा जाता है, या बड़वानल कहा जाता है। समुद्र में जो आग लगती है उसको बड़वाग्नि या बड़वानल कहा जाता है, राइट। जंगल में जो आग लगती है, जंगल की आग को दावानल, दाव मतलब होता है जंगल, दाव मतलब होता है जंगल, अनल मतलब होता है अग्नि, दावनल, ठीक, या दावाग्नि, दाव मतलब जंगल, दाव की अग्नि, दावानल, ठीक है दोस्तों। समझ में आया होगा दोस्तों। मैं 2000 शब्दों की सीरीज लेकर आ रहा हूं बहुत जल्द दोस्तों। एक एक शब्द को हम डिस्कस करते जा रहे हैं। आशा करता हूं पर्यायवाची शब्द आपके माइंड में अच्छे से सेट हो रहे होंगे और याद भी हो रहे होंगे। मिलते हैं एक नए शब्द के साथ, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।